हेलो दोस्तों, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपने सभी फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे तरीके से मनाया होगा, बहुत खुशी के साथ आपने एंजॉय किया होगा। आज की जो क्लास है आपकी हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस बैच है, इसकी जो क्लास है आपकी, इसका टॉपिक होने वाला है आज आपका वैदिक सभ्यता। क्या होने वाला है? वैदिक सभ्यता। जो पिछली क्लासेस थी आपके फर्स्ट नंबर की क्लासेस, वो बहुत पहले हो गई थी भाई, क्लास थोड़ी बीच में गड़बड़ रही है, लेकिन अब लगातार आपको टाइम से सभी क्लासेस मिलती रहेंगी, यानी कि सभी टॉपिक्स की अब आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी क्लासेस अपने समय से चली हुई हैं और जितने भी लेक्चर होंगे वो आपको अब सभी को टाइम से मिल जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ इस समय क्लास में जुड़ गए हैं वो सभी स्टार्टिंग में ही क्लास का लिंक शेयर करें और सभी क्वेश्चंस के आंसर करके चलेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता रहे कि हमें कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया है और अभी कौन सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है। ठीक है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्लास में काफी सारे क्वेश्चन हैं और सभी हमें टाइम से करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है मनुस्मृति? जल्दी से बताइए मुझे, आंसर कीजिए इसका। मनु के जो लेखक हैं, मनु के जो लेखक हैं वो कौन है? मनु के द्वारा लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? मनु के द्वारा लिखी गई है। और अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है आपका, इसकी रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी। चाणक्य के जो अन्य नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये इनके क्या है? अन्य नाम है। चाणक्य, चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। इसी के साथ साथ ये इनके गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। गुरु और प्रधानमंत्री भी थे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समाज व्यवस्था से। जो मनुस्मृति है वो समाज व्यवस्था से क्या है? आपकी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है आपका? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। बनावली रेग्यू नदी के किनारे स्थित है। और आपका लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आर्य शब्द इंकित करता है। आर्य शब्द किसको इंकित करता है? भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को, नरजाति समूह को या यायावरी जन को? क्वेश्चन का जल्दी से आप राइट आंसर कीजिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आर्य कौन थे? आर्य नॉर्डिक शाखा के सफेद उपजाति के व्यक्तियों को आर्य कहा जाता था। कौन सी शाखा के? नॉर्डिक शाखा के सफेद उपजाति के व्यक्ति को आर्य कहा जाता था। आर्य को संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था और आर्यों का जो भारत में आगमन माना जाता है, इन्हें कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका श्रेष्ठ वंश को। जो आर्य शब्द है वो श्रेष्ठ वंश को इंकित करता है, यानी कि जो आर्य थे वो श्रेष्ठ कुल में जन्मे हुए थे और उन्हें श्रेष्ठ कुलीन कहा जाता था। श्रेष्ठ कुलीन व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुल या कुटुंब। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जल्दी से बताइए मुझे आपके, किसके लिए किया गया है अघन्य शब्द का प्रयोग? जो अघन्य शब्द है इसका उल्लेख आपको शतपथ ब्राह्मण में देखने के लिए मिलेगा। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में देखने के लिए मिलता है। और अघन्य या ब्राह्मण, ब्राह्मण कहा जाता है अथर्ववेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को। जो अथर्ववेद को पढ़ने वाला होता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। और सामवेद को पढ़ने वाला व्यक्ति उद्गाता कहलाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति होत्र या होता कहलाता है।
होत्रिया होता कहलाता है। और लास्ट बचा यजुर्वेद, यजुर्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति अध्वर्यु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गाय। और गाय का वैदिक सभ्यता या वैदिक ऋग्वैदिक काल में कभी भी व्यापार के लिए यानी कि पैसों के बदले कभी भी गाय को बेचा नहीं जाता था। अगर गाय का वो लोग आदान प्रदान करते थे तो आदान प्रदान करने के लिए भी वो चीजें, खाने की चीजों का उपयोग करते थे, यानी कि वो खाने की चीज के बदले में अपनी गाय को दे सकते थे, लेकिन अपनी गाय को देकर वो पैसे कभी नहीं लेते थे। वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल के लोगों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसमें से मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। कौन सी स्मृति? मनु स्मृति इसमें से सबसे प्राचीन स्मृति है। और इसके लेखक कौन है? मनु स्मृति के लेखक मनु है, जो समाज व्यवस्था से संबंधित है। समाज व्यवस्था से क्या है? ये संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जल्दी से बताइए मुझे कौन सा राइट आंसर होगा आपका, कहाँ निर्धारित होना चाहिए? पंजाब से कौन से स्थल के साक्ष्य मिलते हैं आपको? रोपड़ के साक्ष्य मिलते हैं। और रोपड़ की खोज किसके द्वारा की गई थी? बीबी लाल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1950 ईस्वी में की गई थी। और ये स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सबसे युवा स्थल है। स्वतंत्रता के बाद सबसे बाद यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद खोजा गया कोई स्थल है या नया स्थल है, सर्वप्रथम स्थल कौन सा है? रोपड़ है। रोपड़ की खोज किसने की? बीबी लाल ने। कब की थी? 1950 ईस्वी में। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में। कहां पर? अफगानिस्तान में। ठीक है। ये पिछले क्वेश्चंस में आपको इसलिए रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप लोगों को और बेटर अच्छे तरीके से याद हो सके। नजर आपकी बोर्ड पर होनी चाहिए और कान आपके मेरी आवाज पर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका धर्मशास्त्र के काल में। जब धर्मशास्त्र को लोग ज्यादा मानते थे तो जब क्या थी? छुआछूत या अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उजागर हुई, यानी कि लोग उसको मानते थे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल की जो टाइमिंग है आपकी वो 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक है। और उत्तर वैदिक काल की टाइमिंग 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक है। और जो पूरा वैदिक सभ्यता को अगर बात करें आप लोग तो 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक है। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो बता रही हूँ मैं आपको, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ, उनको भी आप ध्यान से सुनकर ही आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? व्रीहि शब्द है जो आपका वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? आप जल्दी से मुझे बताइए कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 है कपास। कपास को यूरोपियन लोग हिंडन के नाम से जानते हैं, सॉरी सिंडन के नाम से जानते हैं। कौन? यूरोपियन कपास को सिंडन के नाम से जानते थे। और कपास के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? हरियाणा से प्राप्त होते हैं। हरियाणा से प्राप्त होते हैं कपास के साक्ष्य। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका चावल होगा। जो व्रीहि शब्द है वो चावल के लिए प्रयुक्त है और गेहूं के लिए गोद्युम प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? गोद्युम प्रयुक्त होता है। व्रीहि चावल, गेहूं को गोद्युम बोलते हैं। कपास को यूरोपियन लोग सिंडन के नाम से, और इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हरियाणा से मिलते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? जो गायत्री मंत्र है वो किस पुस्तक में मिलता है? भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद या उपनिषद? कितने उपनिषदों की संख्या कितनी है? टोटल 108 उपनिषद हैं, लेकिन इनमें से जो प्रमुख हैं वो 12 प्रमुख उपनिषद हैं। 12 प्रमुख उपनिषद हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। और इसका जो नौवां मंडल है, ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है वो सोम को समर्पित है। और आपका जो 10वां मंडल है उसे पुरुषोक्त बोलते हैं, यानी कि जो पुरुषों को समर्पित है। इसमें पुरुष को प्रधान बताया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या बताया गया है, इसको पुरुष उक्त बताया गया है। और हड़प्पा सभ्यता को, जब हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियूपिया कहा गया है। क्या कहा गया है? हरियूपिया कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सामवेद को संगीत का वेद भी कहते हैं, सामवेद को संगीत का वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं, ब्रह्मवेद भी कहते हैं। और यजुर्वेद को चंपू काव्य के नाम से भी जानते हैं। और यजुर्वेद ऐसा अकेला वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है, जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? विचारधारा है तो कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सांख्य। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ऋग्वेद में। कहां पर पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या फिर महाभारत युग से? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? महाभारत का या प्राचीन नाम है जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है भाई? जय संहिता। प्राचीन नाम है इसका जय संहिता। और महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था किस नाम से? रज्मनामा के नाम से। किस नाम से? रज्मनामा के नाम से। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। आपके किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस, मनु या चाणक्य? प्रथम विधि निर्माता कौन है? जल्दी से बताइए मुझे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? जो प्रथम विधि निर्माता थे वो कौन थे? सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों के मध्य क्या था? इन दोनों के मध्य दामाद और ससुर का रिश्ता था। दामाद व ससुर का रिश्ता था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलिना का विवाह किसके साथ किया था? हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। किसके साथ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। जब इन दोनों का विवाह हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। 500 हाथी क्या दिए थे? इसे उपहार में दिए थे। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दहेज में दिए थे। 4 प्रांत क्या किए थे इसने? इसको दहेज में दिए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनु। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बी ऑप्शन है वे संस्कृत बोलने वाले थे। सी ऑप्शन है वे घुड़सवारी किया करते थे। और डी ऑप्शन है कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये क्वेश्चन ये जो कथन है इनके बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किसका ज्ञान नहीं था? चावल, तंबाकू, जौ या फिर गेहूं। चावल को ब्रीही के नाम से जानते थे, गेहूं को गोदुम के नाम से जानते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था इनको? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर
ऋग्वेद। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा व समिति, सभा व समिति को, इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है, ठीक है। और सभा में, जो सभा में नारी, जो सभा में नारी भाग लेती थी उन्हें सभावती कहा जाता था। सभा में नारियों का भाग लेना अनिवार्य था, लेकिन सती समिति में नारी भाग नहीं ले सकती थी, इसीलिए सभा को नरिष्ठ, यानी कि उसमें नारी हिस्सा लेती थी, इसीलिए उसे नरिष्ठ भी कहा जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ये बकवास क्वेश्चन है, मैं पीछे भी करा चुकी हूँ आप लोगों को। 7, 8, 9, 10। राइट आंसर होगा आपका इसका 10। क्या होगा? 10 टोटल है इसमें, और 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या छांदोग्य उपनिषद? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या फिर परीक्षित? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? इंद्र के लिए ऋग्वेद में, इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त मिलते हैं। कितने? 250 सूक्त मिलते हैं। इंद्र के जो अन्य नाम है, इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। इंद्र को वर्षा व तूफान का, वर्षा व तूफान का देवता भी कहा जाता है इंद्र को, और इंद्र को, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विश्वामित्र। विश्वामित्र ने क्या किया था? विश्वामित्र ने ही क्या किया था? गायत्री मंत्र की रचना की थी। और जो गायत्री मंत्र है ये सावित्री या सवित्री नामक महिला को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? मिस्र से, भारत से, ईरान से या इजराइल से? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए मुझे जल्दी से, आपका क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में हम जो डिटेल है वो पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में पति को रक्षक कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में पति को रक्षक कहा गया है। उत्तर वैदिक काल का काल या उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग होता है? वरुण, सोम, इंद्र या अग्नि? जल्दी से बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त देखने के लिए मिलते हैं। कितने सूक्त? 200 सूक्त देखने के लिए मिलते हैं। और वरुण को जल व समुद्र का देवता कहते हैं। जल व समुद्र का देवता कहते हैं। ऋग्वेद में केवल 2 ही देवता महत्वपूर्ण दिखाए गए हैं, इंद्र और अग्नि। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंद्र, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में भी कराया मैंने आप लोगों को। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष, गणित, खगोल या ज्यामिति? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुलभ सूत्र ज्यामिति से संबंधित है, ज्योमेट्री। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये आई थी आपकी ऋग्वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका।
भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ईश, बृहदारण्यक, मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका मुंडकोपनिषद। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, व्यवसाय, कृषि या पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन करना। पशुपालन करना, पशुओं को बहुत पालते थे ये, ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14, 15, 16 या 18? 16 संस्कार। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु के समय तक, यानी जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब तक क्या करते हैं? पूरे किए जाते हैं, ठीक है। अलग जीवन की अलग अलग परिस्थिति या अलग अलग अवस्था के अनुसार एक नया संस्कार देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल है? नौवा मंडल। मैंने अभी बताया था आपको, नौवा मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? परुष्णी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या कावेरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? परिषद, सभा, समिति या विधत? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऋग्वैदिक काल की जो क्या थी ये प्राचीनतम संस्था विधत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रचलित कौन था या प्राचीन कौन है? तो कौन है प्राचीन? सतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण या ऐत्रेय ब्राह्मण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऐत्रेय ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। 38, अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है बच्चा? बताओ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका अथर्ववेद। और अथर्ववेद चारों वेदों में से एक ऐसा अकेला वेद है जो लोगों में बहुत लोकप्रिय है, यानी कि ये बहुत लोकप्रिय वेद माना जाता है। कौन सा? अथर्ववेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तीनों पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया? सूर्य, सावित्र, मित्र या विष्णु? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से बताइए मुझे। ये आपके लिए छोड़ दिया गया, मैंने पीछे भी 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, उनके आंसर आप ही लोगों को करने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ही लोग करेंगे। देखती हूँ कौन लोग आंसर करेंगे, कमेंट में कौन लोग आंसर लिख के भेजेंगे इसका। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या 21? तो कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? वैदिक धर्म के जो लोग थे, जो वैदिक धर्म के लोग थे, ये प्रकृति को बहुत मानते थे। किसको मानते थे? प्रकृति की बहुत पूजा किया करते थे, यानी कि प्रकृति को महत्व दिया करते थे। पशुपति को, जो पशुपति की पूजा है वो हड़प्पा सभ्यता में देखने के लिए मिलेगी आपको। हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है।
की पूजा करते थे। ठीक है, जो ये पशुपति हैं उनकी मुद्राओं पे भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इनका चित्र। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये व्यवहार में नहीं लाई गई थी, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लुहार या लुहारगिरी। लुहार या लुहारगिरी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? महाभारत को, गीता को, भगवत पुराण को, या फिर रामायण को, यानी कि रामायण को। आदि पुराण की सभ्यत काव्य सॉरी आदि काव्य की जो संज्ञा है वो किसे दी गई है? रामायण को दी गई है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग करेंगे, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चंस में इसकी डिटेल आप लोगों को दे चुकी हूँ। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद? ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग ही करेंगे, और चेक करूंगी मैं कि कौन लोग आंसर कर रहे हैं और कौन लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। जो आंसर करेगा इसका मतलब वो पढ़ाई कर रहा है, जो आंसर नहीं करेगा इसका मतलब वो ऐसे ही चल रहा है, बस अपना मौज मस्ती कर रहा है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताइए। उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। जल्दी से बताइएगा, इन चारों का सही क्रम बताइएगा। जब मैंने थ्योरी कराई थी तो सभी का क्रम अच्छे से लिखाया गया था आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद को चंपू काव्य के नाम से भी जानते हैं और ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इस बात का उल्लेख मिलेगा आपको अथर्ववेद में देखने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान है? उत्तर वैदिक काल का जो आपका स्थान है वो किस में है? ठीक है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान है? तो किसका स्थान है उत्तर वैदिक काल में? प्रजापति का। किसका? प्रजापति का। ठीक है, पतंजलि कौन थे? पतंजलि कौन थे? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्याय का एक टीकाकार था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर भाई आंसर करते चलिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 54 है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका श्रमण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्रमण। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका अतरंजी खेड़ा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास में आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी अतरंजी खेड़ा। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को आज कराए आप लोगों ने सभी के आंसर किए होंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो सभी क्वेश्चंस के आंसर करेगी। बाकी सभी क्लासेस आपको समय से मिलती रहेंगी, लगातार आपकी क्लासेस अब आपको मिलती रहेंगी, तो आप ऐसे ही लगातार अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय।